नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाली है अरविंद केजरीवाल की। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में एक हलचल मचाई है कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता ले ली जाएगी, इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो पद है अभिषेक मनु सिंघवी को देने के लिए अरविंद केजरीवाल ये सारे पैतरे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने जनवरी में राज्यसभा सदस्यता के लिए ऑफर किया था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे ये ऑफर दिया, लेकिन मुझे ऑफर नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हूं और इसलिए अभी मुझे इस पद की कोई जरूरत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सेल्फ मेड स्टोरी बना रही है, जिसकी वजह से ये बातें कहते हुए नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रही है और चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने में लगी हुई है। लेकिन ये बात एक तरफ से निकलकर सामने आती है, लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए अभिषेक मनु सिंघवी की, तो बीच में ये बात निकल कर आई थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाए और स्वाति मालीवाल को इस्तीफा देना पड़े और पंजाब में उनको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देकर कहीं ना कहीं इन अटकलों को खारिज कर दिया। अब ऐसे में 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना है। क्या अभिषेक मनु सिंघवी उनको फिर से जेल से बाहर ला पाएंगे या उनको रिहा करवा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में बाहर लेकर आए, वो काफी बड़ा काम माना जा रहा है और संजय सिंह को 6 महीने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको जेल से बाहर निकाला। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी की कोई डील हुई है जिसकी वजह से ये सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए ये चुनावी माहौल की, तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पूरा चुनावी माहौल अपने खेमे में लाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि इस बार का जो उनका स्लोगन है कहीं ना कहीं काम आने वाला है, जेल का जवाब वोट से। अरविंद केजरीवाल अपनी सारी रणनीति तो उन्होंने फिट कर दी है और जो वोट पड़ रहे हैं उनके समर्थकों का भी यही मानना है कि इस बार दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार आने वाली है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल इस बार फिर से सत्ता पे काबिज होंगे या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी या फिर उनको सत्ता मिल सकती है। ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अगर सारा समीकरण देखा जाए तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में वोट करते हुए दिखाई दे रही है। अब इन चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। ऐसे में अभी आज 6ठे चरण में दिल्ली में चुनाव है और 7वें चरण का एक चुनाव बाकी है जो 1 जून को होने वाला है। लेकिन इस बार दिल्ली में क्या बड़ा उलटफेर होगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या जेल से फिर से बाहर आ पाएंगे या अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा क्या खेला करते हुए नजर आएंगे कि इस बार अरविंद केजरीवाल को जेल ना जाना पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ सकती है और उनको सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो देखना यही होगा कि इस बार दिल्ली का समीकरण क्या कुछ रहने वाला। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।